कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार की पहल पर सुलझा एकता विहार गेट विवाद, मोहल्ले में लौटी एकता की रौनक। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में कई महीनों से चल रहा गेट का विवाद आखिरकार सुलझ गया। पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार की सीधी मध्यस्थता और सख्त पहल से एकता विहार कॉलोनी का पुराना विवाद शांतिपूर्वक हल हो गया। यह सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि मोहल्ले में सौहार्द, सद्भाव और भाईचारे की मिसाल बन गया। क्या था विवाद? कॉलोनी के मुख्य गेट के निर्माण को लेकर दो पक्षों में महीनों से खींचतान जारी थी। एक तरफ सभासद सुनीता देवी और उनके समर्थक थे, दूसरी ओर नरेश गुप्ता उर्फ बंटी, सेवानिवृत्त पुलिस उप निरीक्षक जयनंद त्यागी और प्रेमपाल का पक्ष था। गेट की ऊंचाई, चौड़ाई, डिजाइन और उस पर नामकरण को लेकर दोनों पक्षों में तीखी तकरार हो चुकी थी। मामला नगरपालिका, पुलिस और प्रशासनिक दफ्तरों तक जा पहुंचा था। कैसे हुआ समाधान? मंत्री अनिल कुमार ने दोनों पक्षों को अपने आवास पर आमंत्रित किया और घंटों चली बातचीत के बाद एक ऐतिहासिक समझौते पर मोहर लगी। इस बैठक में कॉलोनी के वरिष्ठ नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। समझौते की प्रमुख जो बातें हैं उनमें गेट की ऊंचाई 2 फीट कम की जाएगी, डिजाइन को गोलाईदार सुंदर रूप दिया जाएगा, चौड़ाई बढ़ाने के लिए पिलरों की भीतर की ओर कटौती होगी। गेट का नाम होगा एकता विहार कॉलोनी, जनपद मुजफ्फरनगर। किसी दानदाता, देवी देवता या महापुरुष की मूर्ति, नाम नहीं लगाया जाएगा। गेट पर काले रंग की टाइल्स लगाई जाएंगी। प्रारंभिक कार्य का पूरा खर्च नरेश गुप्ता द्वारा उठाया जाएगा। शेष कार्य दोनों पक्ष बराबर खर्च में मिलकर करेंगे। अब तक की सभी कानूनी कार्यवाही रद्द की जाएगी। नगरपालिका परिषद को समझौते की कॉपी सौंपी जाएगी। उद्घाटन मंत्री अनिल कुमार और नगरपालिका अध्यक्ष करेंगे। कौन थे प्रमुख प्रस्तावक? सुनीता देवी, मास्टर विजयपाल, प्रेमचंद गौतम, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह, जयनंद त्यागी, नरेश गुप्ता। मंत्री की भूमिका बनी मिसाल। मंत्री अनिल कुमार के सूझबूझ, संयम और प्रभावी संवाद के चलते यह बड़ा विवाद समाप्त हो गया। वर्षों से कॉलोनी में चला रहा तनाव अब इतिहास बन चुका है। लोगों ने मंत्री की पहल की खुले दिल से सराहना की और कहा कि अगर जनप्रतिनिधि इस तरह से जनता के बीच रहकर काम करें तो किसी विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। अब जब विवाद की दीवार गिर चुकी है तो उम्मीद है कि कॉलोनी में विकास की रफ्तार और तेज होगी। मोहल्ले में आपसी सहयोग, शांति और भाईचारे की एक नई शुरुआत हो चुकी है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। किस तरह से समझौता हुआ है, क्या पूरा मामला? तो ऐसा है, वहाँ की जो सभासद है श्रीमती सुनीता पत्नी प्रमोद कुमार, एक गेट का निर्माण वहाँ से वहीं के मोहल्ले के लोगों ने कराया था। किसी बात को लेकर उसको वाद विवाद हो गया था और वो आधा अधूरा भी पड़ा हुआ था। अब उसमें 2 मत हो रहे थे। एक मत चाहता था कि गेट बना रहे, एक चाहता था कि पेट हट जाए। तो मैंने आज एकता विहार के जिम्मेदार लोगों को, सभी समाज के जिम्मेदार लोगों को अपने आवास पर आमंत्रित किया और उसमें सभासद प्रमोद जी की वाइफ सुनीता जी भी, बंटी भाई भी, त्यागी जी, हमारे जयनंद जी, दोनों पक्षों से जिम्मेदार लोग उपस्थित रहे और सभी लोगों ने आपसी सहमति से इस वाद विवाद का कुछ शर्तों का आधार पर निपटारा कर दिया। किस तरह की शर्तें? उसमें शर्तें क्या, मतलब आपसी जो सहमति बनी है उस बात पर बनी है कि गेट की कुछ ऊंचाई जो है हल्की सी कम कर दी जाए, लगभग 2 फुट, ताकि जो बराबर में जो जिन मकानों के छज्जे निकले हुए हैं वो प्रभावित ना हो। तो 2 फुट उसकी कुछ ऊंचाई कम होगी और जो ऊपर का जो बीम है उसका आकार जो है गोलाई के रूप में दिया जाएगा। दूसरा जो चौड़ाई है, चौड़ाई को लेकर भी एक सवाल था। चौड़ाई भी जो अंदर के जो पिलर है उसके अंदर की साइड से वो 4-4 इंच पिलर जो है कम कर दिए जाएंगे, उससे लगभग 8 इंच उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में सहमति बढ़ेगी और इस बात को जो अपने नगर पालिका परिषद की जो चेयरमैन है, क्योंकि नोटिस इसमें जारी हुआ था, उन्होंने भी इसका अवगत करा दिया और मैं धन्यवाद करूँगा, आभार व्यक्त करूँगा सभासद का भी, सुनीता जी का भी, प्रमोद जी का भी, बंटी भाई का, त्यागी जी का, हमारे पाल साहब हैं, हमारे प्रेमचंद गौतम जी भी उसी मोहल्ले में रहते हैं, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अरविंद भाई हैं, वो भी बीएसपी के नेता हैं वरिष्ठ, उनका भी सहयोग रहा। मतलब मोहल्ले के लोगों ने पक्ष विपक्ष दल से ऊपर उठ के इस समझौते को निपटाने का काम किया ताकि आपसी भाईचारा वहां बना रहे, क्योंकि एक कटुता का माहौल वहां से पैदा हो रहा था
और लोग उसमें राजनीति भी कर रहे थे बहुत सारे लोग। और हमने सोचा भाई हमारे अपने घर परिवार का मामला है, अपने विधानसभा क्षेत्र का विषय है, तो उसमें मैंने दोनों पक्षों को आज आमंत्रित करके इस मामले का निपटारा किया, निस्तारित। जी कई दिनों से चल रहा था, धरने प्रदर्शन भी हुए, कपिल देव मंत्री जी के यहाँ भी लोग पहुंचे, लेकिन आपने पहली बार में किस तरह का प्रयास किया? और देखो मैंने आपको बताया मेरे अपने घर परिवार के लोग हैं, मेरा इनसे रिश्ता आज का नहीं है, पिछले 20 सालों से मेरा इनसे रिश्ता है। 4 चुनाव में लड़ चुका और लोगों से सभी से मेरा बिल्कुल घरेलू और पारिवारिक रिश्ता है। मैंने उसी हिसाब से परिवार के हिसाब से लोगों को अपने आवास पर आमंत्रित किया था, सभी लोग आए और मैं आभार इस वक्त बात करूँगा कि इन सब लोगों ने मेरा भी सम्मान रखते हुए इस फैसले को माना है और जो भी इसमें जो शर्तें हैं वो सब पूर्ण करके इसे नए रूप में इस गेट को बना दिया जाएगा, इसी गेट। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा न्यूज।